हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्वीट होम। तो सामान लेके जाते हैं नीचे। हेलो जी, हेलो हेलो। कैसा लग रहा है पहले आके? बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय तिलक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज ऐसा प्लान है कि हम लोग निकल रहे हैं अपने गांव। पापा सुबह चले गए हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। अब मैं, मम्मी, नेहा और दादी की बहन हम लोग निकलेंगे। तो अभी उससे पहले आपको पता है जैसे आज मंडे तो हम लोग जाते हैं मंदिर। तो हमने सबसे पहले मंदिर जाना है। तो पहले मंदिर होके आएंगे, दर्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो भी होगा आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। हाँ जी, होगी तैयारी? कर रही हूँ बेटी, अभी नहाती हूँ ना। हाँ ठीक है, आप नहाओ तब तक हम मंदिर से होके आते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ना टाइम से जाके फिर हाँ। वहाँ बिठाना कोना फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं ठीक है, बस हम तो तैयार है, निकल रहे हैं। तो पैकिंग भी हम लोगों ने आज सुबह ही की है क्योंकि कल हमें टाइम नहीं लगा। और आपकी होगी पूरी पैकिंग? मैं तो मंदिर जाना है, आके ब्रेकफास्ट करना है, हाँ कपड़े पहनने हैं। चलो चलो फिर मंदिर जाते पहले। हम लोग ना लेट हो जाते थे हमेशा गांव जाने में ना, इसलिए आज हम जल्दी उठ गए और फटाफट आज मम्मी भी है ना, मम्मी को भी पहुंचाना है टाइम हाँ, से, तो इसी फिर वजह क्योंकि से। हम तो चल जाते हैं ना, पर और लोग फिर परेशान हो जाते हैं रात के लिए। पर चलो। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, एक मेरा पैकेट था यहाँ पे, वो आपने कहाँ रखा? कौन सा पैकेट? मैंने नहीं देखा। हो गया ना, अब यार चले मंदिर। चलो। हम लोग मंदिर से वापस आ गए थे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और दादी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। पर दादी रहेगी शिमला में ही कुछ टाइम और दादी की बहन को हम ले जाएंगे। आप तैयार है दादी? बिल्कुल। और अब आप दादी, आप कब आओगे फिर गाँव? मेरा कोई पता नहीं कि भाई अगर थोड़ा परे जाना है नैनू के पास में वहाँ है मेरा बड़े वाला बेटा, वो अगर थोड़ी तबीयत ठीक हाँ, हुई थोड़े तो बीमार हो शायद गए कल तब। तक मैं इनके साथ आऊँ। हाँ तो ऊपर आ जाना क्योंकि वहाँ ऐसा है ना, वहाँ कम से कम होते हैं। तो शिमला में ऐसा होता है कि अब यहाँ पे कम होते हैं। अब मैक्सिमम लोग तो रिटायर हो गए, अब फिर वो कहीं ना कहीं जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे। हाँ, तो अब अपनी ड्यूटी है सब किया। अगर आपने आज चलना है हमारे साथ तो हम आज ले जाएंगे आपको। तो आज बस फर्स्ट है ना, मैंने परे को जाना, अभी दिखते हैं कल, दिखते हो कल तक। अपने मेरे तो अपनी तैयारी भी नहीं है, अब सारे कपड़े कुपड़े धोए ठीक है। अपना भी ऊपर ठीक ढंग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चलो कोई नहीं, आप अपना टाइम लो। बस अब हम भी यही निकलते हैं और हम भी ताऊ जी के घर जाएंगे। अभी ताऊ जी से मिलके फिर निकल जाएंगे गाँव। वो तो चंडीगढ़ चली जाओ, चंडीगढ़ चली। हाँ, हम लोग निकल चुके थे और अभी हम लोग आए ताऊ जी के घर। तो ताऊ जी से मिलते हुए जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से बीमार है। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। चलो चले दादी, चलो। तो हम लोग ताऊ जी के घर से तो आगे अभी पहुँचे ढली। अब ताऊ जी की तबीयत है ठीक, पहले से बेटर है। बाकी टेस्ट वगैरह हुए, उनकी रिपोर्ट आनी है। तो हमने सोचा कि पेट्रोल यहीं पे भरवा लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आगे मिलता भी नहीं है। तो अच्छा है कि अगर अपने पास पेट्रोल पूरा हो। हाँ जी, हाँ जी, देख रहा हूँ मैं। तो सोच रहा हूँ कि टंकी फुल करवा लेता हूँ ताकि पेट्रोल की टेंशन ना रहे अपने को। हाँ जी सर, कर दिया जेब खाली। हाँ, कैलकुलेट क्या कर रहे हो? मैं ये देख रहा था कि मैंने टोटल कितने का डलवा लिया क्योंकि पिछले कल भी डलवाया था ना। अच्छा, तो 1500 का कल डाला था। आज 250 का और। पीछे वाली सवारी ठीक है? भूख तो नहीं लगी है दादी और मम्मी को? क्योंकि मेरे को तो लग गई। लंच टाइम हो गया ना। वैसे तो ज्योतिका और रजत ने वो बना दी थी ना, सेवैया बना दी थी। रजत ने कॉफी बनाई थी भी बहुत अल्टीमेट। मैं पूछ भी रहा था कैसे बनाई, फिर नेहा कहती कुछ सीखो। मैं क्या सीखता हूँ, रुक जाए नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा मैं। तो अभी हम लोग छैला पहुँचे। तो मम्मी और दादी खाना है कुछ तो नीचे खाना है कि यहाँ खाना है? नहीं, वहाँ जाकर वहाँ व्हाइट हाउस क्या? नहीं। वहाँ नहीं खाना ना, सैंज में ही देखेंगे। और हमने सुबह भी कम खाया था क्योंकि तबीयत खराब होती है, तो इस करके मैंने तो 2 ही फुल्की खाए। हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं सैंज। तो बैठ के गाड़ी में थोड़ी टांगों में दर्द आ गई थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ा सामान भी ले जाते हैं, यहाँ सब्जियाँ फ्रेश मिलती है। तो बस मैं, मम्मी और दादी थोड़ा वॉक करते हैं, उसके बाद सब्जी लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि सुबह का ही खाया हुआ है। थोड़ा लंच कर लेते हैं। आ जाओ दादी जल्दी। थक गए होने बैठ के। थक जाते हैं इसमें, थकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको जिप्सी में बैठ के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
चलो फिर। धन्यवाद है आपके। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेंज और यहाँ से हमें सामान लेना है क्योंकि सब्जी यहाँ से ही उठा देते हैं क्योंकि सामान ऑलरेडी गाड़ी में बहुत है। चौपाल में उतरने का टाइम नहीं लगेगा और वहाँ से नॉन स्टॉप घर चले जाएंगे, इसलिए सोचा कि यहीं से ले जाते हैं। खुद ही सेल्फ सर्विस करना पड़ रहा है ताकि जल्दी काम होगा। हाँ, ये हम थोड़ा सा गांव का सामान लेके जा रहे हैं। भर दो आप, 2 किलो कर दो। अब एक और ले जाओ। अब क्या है, मैं और दादी बाहर वेट कर रहे हैं। मम्मी और अक्षय पिछले 20 मिनट से तो शायद शॉप के अंदर है ना दादी? आधे घंटे से वो अंदर है ना? अब पता नहीं वो क्या तो ले रहे हैं, दो यहाँ तो पूरी दुकान खरीद रहे हैं और मैं और दादी यहाँ बोर हो गया। साथ में हमारे को भूख भी लगी है, आपको भी लगी होगी ना? अब तो टाइम हो गया है भूख का। थोड़ा सा राशन लेना है क्योंकि चौपाल पहुँचते पहुँचते हम लेट हो सकते हैं, तो शायद तो सोच लो कि यहीं से उठा देते हैं। हमारे साथ आप भी परेशान हो गए ना, मैं परेशान नहीं हुई, परेशान हुई कि आराम से आई। चलो वो तो अच्छी बात है। वो तो दादी पे माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। अकेले जाना होगा तो हाँ ये तो है। चलो 5 मिनट का काम है और दादी 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। हो गया हो तो चले। दादी मान नहीं रहे थे, हाँ। तूने वहाँ पेमेंट क्यों कर दी? मैंने कैसे करो ना, आपको कुरकुरा लेके चलो बढ़िया हो गया ये तो। आ गए मम्मी? बस मम्मी आ रहे हैं और हो गया ना, चले अब। अब चलते हैं नॉन स्टॉप। दादी आपने ले लिया सारा सामान? कुछ और तो नहीं लेना आपने? चलो फिर निकलते आगे को। हाँ। ओ बाप रे, देखते देखते गाड़ी में सामान देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है और ये यहाँ तक 2 बंदे हमारे दिख भी नहीं रहे। चले बैठो आप। तो हम लोग चौपाल पहुंचने ही वाले हैं, तो हमने सोचा आपको चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन करा देते हैं। जय हो चूड़ेश्वर महाराज। तो अभी देखो चूड़धार के अलावा कहीं पे भी बर्फ नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे तो इधर सड़क में भी बहुत ज्यादा बर्फ थी, पर इस बारी कोई बर्फ नहीं है, सारी पिघल चुकी है। अगर किसी को बर्फ देखनी है या बर्फ का एंजॉय लेना है तो एटलीस्ट चूड़धार जाना पड़ेगा, है ना? वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अभी बहुत बर्फ है वहाँ पे। सही बात है। तो अब हमारे को बस 10-15 मिनट लगने, हम चौपाल पहुँच जाएंगे। फिर दादी को बोलना पड़ेगा बाय बाय। जाते हाँ, दादी के घर दादी ने चलना है। दादी को हम बोल रहे हैं आप पार चलो हमारे साथ। ये कर लेते, पार चलो। क्यों आप एक दादी गई दूसरी ले आदि हमने, देखा? दी हमने तो उन दादी की कमी होगी तो ये वाली दादी पूरी कर आप लेगी। लोग भी तो रह सकते हो। दादी भी हमारे साथ सामान इतना सारा है ना आज। सामान तो गाड़ी में जाता है आपके लिए। फिर आएंगे हम दादी के साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं लांकड़ावीर महाराज के मंदिर और हमने यहाँ से नीचे जाना है और जहाँ से अभी ट्रक आ रहा है ना, ये वाला रास्ता जाता है बस स्टैंड को। तो अभी जो दादी है वो मार्केट एरिया में रहते हैं, अपर मार्केट एरिया में, और उसके लिए शॉर्टकट है ये वाला। यहाँ से जाएंगे, अभी आपको बताएंगे कहाँ पे ये निकलता है। चौपाल में एकमात्र ये ग्राउंड है और इतना बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिता होती है। और यहाँ पे देखो अभी बच्चे कितने सारे जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। ठीक है दादी जी, ओके बाय, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं फिर आपको जल्दी। चलना है पार तो बताओ हमारे साथ। अरे चाय पीते लेट हो गया। दादी अभी लेट हो गया, अभी और भी छोटा सा काम है, फिर उसके बाद निकलना है हमने सीधा। जब दादी आएंगे फिर आना। हाँ, ये डीएवी स्कूल दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। बचपन में मैं और शैलजा दीदी यहाँ पढ़े हुए, मैं शायद 1st 2nd तक और दीदी 3rd 4th तक पढ़े और एकदम यादें ताज़ा हो गई। और ये नियर बाय मार्केट होती थी, यही हमारा घर होता था, ऊपर ज़्यादा दूर नहीं होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं पे ही आप शरारतियाँ करते थे हाँ। ना, जो मम्मी बता रहे थे, कभी गाय की पूंछ पकड़ लेनी तो कभी कुछ कर लेना और स्कूल जाना नहीं। ऐसा भी करते थे। सड़क यहाँ कनेक्ट करती है, अगर इधर से जाएंगे हम तो चूड़धार की तरफ और सराह की तरफ, हमारी जहाँ दुकान है वहाँ को, हाँ सराह की तरफ, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं चौपाल की तरफ, क्योंकि यहीं से एक कट आता है जहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ को मुड़ते हैं। तो अभी हमें बस स्टैंड में काम है, फिलहाल तो हम बस स्टैंड जाएंगे और आपको मैं वो कट भी दिखा देता हूँ, चौकी के साथ ही है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे दुर्गानंद जी की दुकान सामने, बोर्ड कितना बड़ा कर दिया, बढ़िया। और DNS इन्होंने अपना साइन दे दिया, लोगो बोल सकते, जरूरी है, दूर से दिखना चाहिए। और ये जो यहाँ से नीचे को सड़क जा रही है राइट साइड में, यहाँ से हम जाते हैं गाँव। यहाँ से जाते हैं हम शिमला। हाँ, अभी हम शिमला तो नहीं जा रहे, खैर बस स्टैंड में काम है, वो करा के फिर निकलेंगे डायरेक्ट। सोचा तो हमने कुछ ऐसा था कि हम दिन में पहुंच जाए गांव, पर ऐसा हो नहीं पाया। काफी रात हो गई है। हमारी प्रथा
चलिए नहीं टूटी। अच्छा। हम रात को ही पहुंचते हैं हाँ। बहुत लेट, क्योंकि बीच बीच में बहुत काम होता है। अब मम्मी को समझ में आ रहा होगा जब हमें बोलते हैं ना यार तुम इतनी रात को क्यों पहुंचते हो। हाँ। अब आपको समझ में आया क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि ये सामान इकट्ठा करते करते ना पूरा लग टाइम जाता चला है। जाता है। मैंने जैसे बताया भी था सुबह कि हम लोग जल्दी जाएंगे पर लेट हो गई यार। 7 तो हमें यहाँ ही बच गए। अभी हमारे को यहाँ से 10-15 मिनट और लगेंगे। सही बात है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर तो में, हाँ। पापा तो कब के पहुंच चुके थे, वो तो उन्होंने तो शायद स्प्रे भी कर दिया आके। तो अब देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्वीट होम। तो सामान लेके जाते हैं नीचे। हेलो जी, हेलो। कैसा लग रहा है पहले आके? बढ़िया। अच्छा, स्प्रे भी कर दिया आपने? क्या बात है, आप तो बहुत तेज है यार। चलो भाई, सामान उठाता हूँ मैं, रुको। क्या बात है, आते ही आप किचन में चले गए। रेस्ट तो कर लेते 5 मिनट। अरे नहीं, फिर खाने का टाइम लगाते हैं। हाँ। तो पापा ने दाल पका के रखी थी। अच्छा। मैंने कहा तड़का और आटा भून दी फटाफट। चलो। तब तक मम्मी चेंज करके आ जाए तो फिर मैं चेंज करने जाऊंगी। ठीक है। आप तो करो तब तक चेंज। हाँ, मैं करता हूँ। गाँव में अभी भी ठंड है यार। थोड़ी सी मैं हाँ, मम्मी को मेरे को जब भी लग वॉक रहा है। कैसी थी ना, मम्मी हाँ। को बोली थी कि थोड़ी ठंड है यहाँ पे। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने ठंड को देखते हुए पापा ने जो है बुखारी जला दी है। आज ही जला रहे हो आप बुखारी इतने दिन में? अच्छा, तो अभी इतनी ठंड नहीं थी इतने दिन? छड़े आदमी को तो फुर्सत नहीं होती थी ना, कहाँ जलानी, फिर किसके लिए जलानी, फिर वैसे हाँ। तो जब सब लोग हो तो सब सेके भी फिर। पर अब ठीक है, इससे ना टेम्परेचर बन गया ना, ठंड नहीं लग रही। नहीं तो हल्की सी ठंड है अभी है भी। थोड़ी सी, हाँ। और हाँ जी, आप सुबह पहुंच गए थे टाइम से? हाँ, मान गया आपको, आप सुबह सुबह ही निकल गए टाइम थे। से पहुंच गए थे हम। फिर पार गया जहाँ एक डेथ हुई थी, वहाँ जाना था। अच्छा। फिर वहाँ से फिर आया इधर। हम्म। उसके बाद फिर इसको रमेश को बोला स्प्रे करना भैया। फिर हमने नए स्प्रेयर से किया, नए स्प्रेयर की शुरुआत किया। अच्छा, ठीक हो गया था उससे? मजा आ गया भाई। क्या बात है। अरे अच्छा। वो तो बड़ा स्मूथ, कोई नॉइज नहीं उसमें। अच्छा। कोई जैसे इसमें तो पेट्रोल का जो होता है ना स्प्रे, हाँ, वो आवाज करता है वो बहुत। आवाज करता, पाइप भी ऐसे हिलता पूरा सारा, हाँ। है ना। और दौड़ दौड़ के जाना पड़ता, तेल ना ज्यादा फूक हाँ। जाए। इसमें तो चले रहो मजे से, आराम आराम से ये तो करते रहो। बहुत ही बेस्ट है ये। मैं सजेस्ट करूंगा अगर स्प्रे ले रहा तो इलेक्ट्रिक लो। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, इनको मैं बोलूंगा अपने भाई को। हाँ, कि नहीं भाई ये electric अच्छी लो। चीज है। हाँ, बढ़िया, बहुत यूजफुल चीज है ये, बिल्कुल। है ना। आज तो मजा आ गया स्प्रे करने का। चलो अच्छा है। और अभी तो बचा होगा स्प्रे आपका ना? हाँ, बचा बात उसमें कल और प्लस करनी पाइप लंबी। अच्छा। फिर मैं मशीन तू देख ली है ना, हाँ जी, ताकि हम नीचे जाके ऊपर कोई दिक्कत ना आए मशीन में। ठीक है, वो मैं हाँ। देख लूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। So, कितने बजे से आज तो शुरू मैंने करें? रमेश की बीबी लगा दी बेचारी इसमें। अच्छा। रमेश की बीबी को मैंने कहा तू स्विच ऑफ भी करिए, ऑन भी करना, हाँ। और क्या कहते हैं पाइपें भी देखनी, हाँ, पानी भी यहाँ देखना तेने। ठीक है। इसको भी मैंने आज काम में लगा दिया। तो ठीक किया काम। बढ़िया। और अच्छे है, नहीं बढ़िया लगे मेरे को तो हाँ दोनों। ठीक है, ठीक है। आ गया बंदा भी फटाफट सामान के लिए, तुम्हारा सामान गाड़ी से उतार के फटाफट ले आ रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। घर पहुंचते ही हमारा टी टाइम हो गया है। डिनर के टाइम में हम लोग चाय पी रहे हैं अभी। चलो, अभी तुम लेट पहुंचे ना। हाँ, इसलिए थकावट हो गई थी, बड़े सुबह से बड़ी चाय नहीं पी, मेरे को तो सिर दर्द होती है। चाय नहीं पी। मम्मी को चाय का नशा है। मम्मी जब तक चाय ना पी तब तक या लगती है उल्टियाँ या सिर दर्द होती है। नहीं, किसी को होता है, होता होगा वॉमिटिंग या सर में दर्द तो होती है। जब आदत होती है ना तो होती है सर में दर्द तो। आज ना थकान ज्यादा हुई है, हाँ क्योंकि हम लोग रुक रुक के है ना सामान इकट्ठा करके। हाँ। तो ऐसा बार बार सामान उतारना चढ़ाना तो दिक्कत हो जाती है, ये चीज तो है। बस सामान डाल दूँ ना। हाँ, वैसे अगर हम वैगनार लेके आते ना तो सामान आना नहीं था। ना नहीं। और इसीलिए जिप्सी लिए, और इसीलिए हमारे को जरूरत पड़ जाती है। नहीं तो फिर एक स्पेशल चक्कर लगता है। देखो बड़ी चिप्स ना कितनी यूजफुल है, कितना सामान आता है इसमें। बाप रे, मेरे ना आज कितना सामान और आता है। विद सवारी विद सवारी 4 बंदे तो ऐसे हाँ। आते ही आते हैं। 4 बंदे और कितना सामान था, सामान था, है ना। बिल्कुल। पर ये एक अच्छी चीज है कि घर तक पहुंच गए। और कल हमारे को एक काम है कि वो ढक्कन जो है ना टंकी में लगाने हैं। अच्छा, हाँ, वो तो लाए दूसरे वाले, ये नहीं लाने थे। क्यों? ये तो बंदरों के लिए होते हैं ना, उस पर जो चढ़ते हैं। अब यही है उनके पास, वो नॉर्मल वाले थे नहीं, अच्छा, तभी मेरे को फिर यही लाने पड़े। जैसे ही लियो को पता चला कि हम लोग आ गए और फटाफट हमसे मिलने आ गया, क्योंकि पापा बता रहे थे जब तक पापा यहाँ थे तब तक लियो इधर आता ही नहीं था। ओ का बेटी का क्या हुआ? ओ मेरी बेटी
कहाँ थी तू इतने दिन? कहाँ थी, क्यों नहीं आई थी? आ जा फिर। ओह, क्या हुआ? कहाँ हुआ आपको? बेटी नो, अब इसको पता चल गया कि हम लोग आ गए हैं। क्यों रहा है? क्यों सो रहा है मोदी? क्यों सो रहा है? अभी ये आज कुछ टाइम तक गुस्सा ही रहेगा क्योंकि हम लोग चले गए थे, तो इसको गुस्सा आया है, गुस्सा कि कहाँ चले गए थे मेरे को छोड़ के। चलो मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ फटाफट। हाँ जी ठीक है, अब हम अपने लियो के लिए खाना बनाएंगे। वाह क्या बात है। इधर से सारे बैग कहाँ रख दिया आपने? कबर्ड के अंदर? हाँ तो यहाँ इतने गंदे लग रहे थे, इतने फास्ट? तो मेरे को ऐसा पसंद नहीं आता, जब आए हैं तो फिर जो जिसकी जगह जहाँ है वहाँ रख दो उनको। हमने बेड भी कॉर्नर में कर दिया, पहले बीच में था। तो फिर ऐसा होता है ना, इधर कॉर्नर में होता तो ठंड भी नहीं लगती है और एक तरफ को हो जाता है, बढ़िया रहता है खाने की तैयारी। हाँ जी। और गांव में आके एक चीज है कि खुला डुल्ला होता है, अच्छा लगता है। मम्मी यही बात कर रहे थे कि गांव में आके ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खुला डुल्ला है। अब ये कमरा ही ले लो, ये बहुत ज्यादा खुला कमरा है, इसमें ही 10-12 बंदे आ जाते हैं अगर सोने वाली बात हो। मैं भी लियो से भी मिली थी। हाँ। अभी तो नाराज ही, अच्छे से मिला भी नहीं। जैसे ही हम लोग पहुंचे लियो पहुंच गया। पापा कह रहे थे कि अभी तक ये था नहीं, पर जैसे ही तुम लोग आए पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वही बात है ना, उसको पता है क्या मुझे खाना मिल जाएगा। हाँ। इसलिए फटाफट आ गया। बस मैं 2 मिनट के लिए इधर आई थी थोड़ा सामान रखने के लिए। अब जाके उसके लिए भी चपातियां बनाती हूँ और अपने लिए भी खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं क्योंकि आज काफी लंबा दिन रह गया है। बिल्कुल, आज हमें ज्यादा टाइम रजत और ज्योतिका के घर पे लग गया, फिर वहीं से लेट हो गए, फिर हम आके बहुत लेट हो गए। शुरू हो गई ना तो चलती गई। अब ना उनका मन था ना हमारा था। वो चाह रहे थे हम वहीं रुके, हमारा भी था कि हम रुके, पर चलो गाँव भी आना था, कभी और जाएंगे फिर से। कभी फिर टाइम से फिर बातें भी हो सकती है ना। वो हमारे जल्दी का था, पर चलो हम ताऊ जी का हाल चाल पूछने गए थे, पर चलो अब वो ठीक है। हाँ बिल्कुल। बाकी रिपोर्ट्स आनी थी अब 3 बजे तक। हाँ तो अभी वो रिपोर्ट्स भी नहीं आई है, फिर आई होप सब कुछ ठीक ही हो, पर पहले से बेटर है तो वो चीज अच्छी है। सास बहू और साजिश अगर खाना तैयार हो तो खा लिया जाए। मेरे को लगी है अब वो भूख, अब पापा को भी भूख लगी होगी। पापा ने आपने दिन में खाया था जब पहुंचे थे? कब खाया था? हाँ कहाँ खाया? ऐसा होता है कि भाई पड़ोस बड़ा अच्छा रखना चाहिए। अच्छा हाँ जी। तो जैसे मैं आया तो पड़ोसी ने मेरे को देख लिया। अच्छा। कि भाई आओ खाना खाने आओ। हाँ। कि लस्सी भी ले जाओ, खाना खाने भी आओ। और मैं गया, फिर खाना खाया, बढ़िया दबा के खाना खाया। उसके बाद हमने बढ़िया स्प्रे किया। अगर पड़ोसी नहीं बनाते तो मैंने पैकेट भी नहीं लाया था। हाँ। तो फिर मेरा टाइम तो खत्म हो जाना था इसमें। बिल्कुल। आज बढ़िया खाना खा के मैं फिर उसके बाद स्प्रे किया। गांव में एक अच्छी चीज ये है कि बढ़िया लस्सी मिलेगी। और लस्सी होती है एक ए नंबर। शिमला में जो हम थैली वाली लेते हैं ना, वो तो स्वाद नहीं होता। इसमें टेस्ट भी और दूध भी होगा बढ़िया प्योर ए नंबर। बिल्कुल एक नंबर, सही बात। दूध। हाँ, और फ्रेश खुला माहौल। हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश एयर। ये तो बिल्कुल गांव में रहने का तो बहुत फायदा होता है। और खुला डुला है, कहीं भी जाओ आराम से आप। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। साथ में बन रहा अपना डिनर। अब हम डिनर भी करते, फिर अपनी वॉक रह जाएगी, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल इशू होता है, जियो के सिग्नल का काफी इशू रहता है, पर हमने एयरटेल भी लिया है। आई होप काम करे एयरटेल। तो मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।